हाल हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मेडलिंग एनर्जी। लास्ट आपको मैंने एक दो आर्टिकल भेजे थे, थ्योरेटिकल थे, उनमें कोई कन्फ्यूजन बताइएगा। देखिए, आयनिक क्रिस्टल्स जो होती है, आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है, उसके अंदर आयनिक एनर्जी होगी। उस आयनिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मेडलिंग एनर्जी कहते हैं। मेडलिंग एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेडलिंग ने ये एनर्जी कैलकुलेट की थी। अच्छा, जब भी कोई भी आयोनिक क्रिस्टल्स बनती है तो उस आयोनिक क्रिस्टल में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। एक तो ये है, इसे कूलम पोटेंशियल कहते हैं। एक होता है सेंट्रल फील्ड रिपल्सिव पोटेंशियल। सेंट्रल फील्ड रिपल्सिव पोटेंशियल क्या है? वो कूलम पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से है। जब भी दो पार्टिकल्स को, दो आयंस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, इतने सफिशेंटली अगर उनको क्लोज लेके आएँ कि एक के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे के ऑर्बिटल के इनसाइड जाने की कोशिश करते हैं, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द सिंगल ऑर्बिटल। हम कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिनके 4 क्वांटम नंबर सेम हो, उस वजह से वो रिपेल हो जाता है। तो ये रिपल्शन जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से होती है, उसे कहते हैं सेंट्रल फील्ड पोटेंशियल। उसका फार्मूला ये है, ठीक है। और रो क्या होता है? रो और लैम्डा ये दो एम्पिरिकल पैरामीटर होते हैं। अब रो क्या होता है? जब भी आप दो क्रिस्टल्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, एक ख़ास डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पे वो रिपल्शन शो करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं और वो रिपेल करता है। ये वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस है रिपल्शन का, वो रो है। और लैम्डा जो होता है वो क्या है? वो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। और कूलम पोटेंशियल आप जानते हैं Q स्क्वायर ओवर R, पॉजिटिव और नेगेटिव एक अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करता है। टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी? एक सेंट्रल पोटेंशियल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से और एक कूलम की वजह से। ये दोनों ये आपके सामने लिखे गए। अच्छा, RIJ को कैपिटल R कह दिया। अब टोटल पार्टिकल्स के लिए N को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सारे पार्टिकल्स के साथ N को मल्टीप्लाई कर। Z क्या है? कूलम रिपल्सिव जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऑर्बिटल में कहाँ सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये करने की कोशिश करेंगे नेबर्स में। तो Z क्या है? ये नेबर्स हो जाएंगे। हाउ मेनी नेबर्स आर जस्ट फॉर एन एटम, और उन्हीं के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा। और दूसरा पैरामीटर ये आपके पास आ जाएगा, कौन सा? प्लस Q स्क्वायर ओवर R। अब PIJ क्या है? पॉजिटिव माइनस। पॉजिटिव और माइनस शो करता है कि उनके नेबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती। और PIJ क्या है? ये वो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो कि उसके क्लोज होंगे, जिनको आपने इंट्रैक्शन में शामिल करना है। अच्छा, अब इस पॉजिटिव ओवर PIJ इसे अल्फ़ा कहते हैं, और इसे मेडलिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे अल्फ़ा कह दिया, N को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस लेने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लें और 0 के इक्वल पुट किया। 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। इसी रिज़ल्ट को बैक इक्वेशन के अंदर आप रिप्लेस करते हैं, तो टोटल एनर्जी आपके पास बन जाती है ये जो इससे पहले पैरामीटर है, उस पैरामीटर में आप रिप्लेस करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है। अच्छा, ये टर्म अभी जो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, इसे कहते हैं मेडलिंग एनर्जी कहते हैं। और ये टोटल एनर्जी का फार्मूला बन जाता है, जो पीछे ये फार्मूला बना, इसी में से आप ये कॉमन ले लेते हैं, NaQ स्क्वायर ओवर R नॉट, और कॉमन लेने के पास आपके पास ये फार्मूला बनेगा। यही NaQ स्क्वायर ओवर R नॉट क्या बन जाता है? ये मेडलिंग कांस्टेंट बनता है, ये मेडलिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसी में अब हम मेडलिंग कांस्टेंट का फार्मूला वो ड्राइव करते हैं। यही वो फार्मूला ऊपर वाला दोबारा लिखा, और अल्फ़ा मेडलिंग कांस्टेंट है। अच्छा, अब देखिए R को दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड से ये डिवाइड कर दिया R, और इसे मैंने RIJ कह दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव को एक्सपेंड करते हैं। देखिए, पार्टिकल्स ऐसे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड दी सो वन सेपरेट होंगे। देखिए, अगर आप रेफरेंस आयन नेगेटिव को ले लेती हैं तो इसके दोनों साइड पे पॉजिटिव होंगे, एक R ये, एक R ये। तो कितने पॉजिटिव हैं इसके रेफरेंस के अक्रॉस? 2
पॉजिटिव आर हैं। तो आप इसी को एक्सपेंड कर दें समीशन को। देखो 1/r, ये 2 टाइम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 बार पॉजिटिव आयन आया एट डिस्टेंस r, तो r डिनोमिनेटर में है 1/r और सब के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेगेटिव, ये नेगेटिव देखें 2r और इधर भी 2r, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव, और ये 1/2r आ गया। क्योंकि ये 2 बार आया है तो बाहर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। इन दी सो ऑन ये सिलसिला चलता जाएगा। इसमें से आप कॉमन ले लें r और कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इस सारे की वैल्यू को आप कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये ब्रैकेट है सीरीज़ ब्रैकेट, और इस सीरीज़ ब्रैकेट क्या डायरेक्ट वैल्यू देखे, बिल्कुल यही पैरामीटर, x की जगह अगर 1 लगा दूँ 1 लगा दूँ 1 लगा दूँ, यही पैरामीटर बनता है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। 2 इसके साथ पहले ही था, ये देखिए 2 पहले ही था, और उसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1.38। तो मेडलिंग कांस्टेंट की एक वैल्यू आ गई, वो क्या है 1.38। ये अल्फ़ा क्या बताएगा, आपको पता है कि आयनिक क्रिस्टल्स के दरमियान में जो स्ट्रेंथ होगी आयनिक बॉन्ड के लिए, उसके लिए एक पैरामीटर है, और वो पैरामीटर है 1.38, और ये किसके लिए 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक रखें आप, कोई कन्फ्यूजन हो मुझे बताएं।